अच्छा तो बच्चों, पहले ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पहला चैप्टर चित्र के संग संग, उसके मैं आपको प्रश्न उत्तर यहाँ पर थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें है साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप में हवा भर रहा था, ठीक है। इसमें पिक्चर जो दिख रही है, तस्वीर जो दिख रही है, उसी के हिसाब से हमें सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यह सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। और गुब्बारे कहाँ उड़ रहे हैं? हवा में। फिर है एक कुंजड़ी सब्जी वाली, कुंजड़ी किसको बोलते हैं? सब्जी वाली को, ठीक है। तो सब्जी वाली टोकरी में सब्जी लेकर बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा है, ठीक है। फिर 7वें नंबर पर है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। फिर है रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। और फिर है आगे सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और वो अपने ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी पिक्चर है, इसके हिसाब से, तस्वीर के हिसाब से हमें ये सारी बातें लिखना है। हाँ, उसके बाद है, अब ये सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। हाँ। फिर है ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा हम कब भरते हैं? जब उसकी हवा बिल्कुल नहीं होती या उसमें कम हवा हो जाती है, क्योंकि साइकिल चल नहीं सकती ना। फिर हवा अगर साइकिल के पहिए में हवा नहीं होगी तो वो हवा नहीं चल सकती, ठीक है। तो ट्यूब में हवा भरने से पहले टायर कड़ा और ठोस बनता है। वो हवा भरने से क्या होता है? वो टाइट हो जाता है और फिर वह ज़मीन की सतह पर अच्छे से दौड़ सकता है ना। फिर चित्र में कुत्ता मुँह लटका कर क्यों बैठा है? अब चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया क्योंकि वह आराम कर रहा है ना। जब भी कुत्ता आराम करता है तो ज़मीन पे लेट जाता है ना। फिर आगे है, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो सब्जी बेचने वाली गली मोहल्लों में जाती है ना, गली गली जा सकती है, ठीक है। फिर है रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली। वो इंतज़ार कर रहा था जब दूसरा आएगा तो वो उसे बिठा लेगा, ठीक है। अब दूसरे पेज पर ये चित्र है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये चित्र दिया है, दूसरा उसका उल्टा ही है। अभी है टायर फटने पर क्या हुआ? क्योंकि हमने पहले ही पिक्चर में पढ़ा था ना, तस्वीर में, कि टायर फटा और फिर क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि डंडे पर बैठा तोता उड़ गया, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता लेटा हुआ कुत्ता उड़कर भागने लगा, उठकर भागने लगा, ठीक है। कुत्ता क्या करता है? उठकर भागने लगता है। और जो तोता था वो उड़ गया और कुत्ता उठकर पैरों से चल के उठ के भागने लगा, ठीक है। अभी है टायर के अलावा फटने वाली कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो हम अपने दिमाग से सोच के ये लिख सकते हैं। देखो, गुब्बारा भी है ना, फिर गुब्बारा, फुटबॉल, तकिया, मून वॉकर, ये सारी चीज़ें क्या है? हवा के टायर के अलावा जो फटने वाली चीज़ें हैं वो ये सब चीज़ें फट सकती हैं, ठीक है। अभी है रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था और उसी टाइम पे क्या हुआ, जो टायर फट गया था ना, इसलिए उसका ध्यान इधर उधर से हो गया और वो उससे टकरा गया, है ना। टायर फटने का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकान पर नहीं पड़ा। किस किस पर नहीं पड़ा? ठीक है, इन चीज़ों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा हमने पिक्चर में पहले देखा था, ठीक है। अब ये मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज़ के डर से मोची एकदम डर गया और वो क्या है? रास्ते पर आ गया, है ना। अब आगे का क्वेश्चन है, रबड़ से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए, ठीक है। रबड़ से बनी हुई चीज़ों के नाम हैं गेंद, तरह तरह के टायर, और जो हम पेंसिल से लिखते हैं ना उसको भी रबड़ से रफ कर सकते हैं। रबर माने इरेज़र, है ना। फिर है और रबर बैंड, ये सारी चीज़ें रबड़ से बनती हैं। और भी चीज़ें बनती हैं इसके अलावा। अब है टायर फटने से क्या क्या हो रहा था? जो पिक्चर है ना उसमें टायर फटने से क्या क्या हो रहा था? तो ये टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, ठीक है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी और मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, ठीक है। और कुत्ता क्या कर रहा था? लेटा हुआ था। और जो तोता था वो डंडे पर
बैठा हुआ था। ठीक है, अभी है टायर क्यों फटा, तो टायर पुराना था इसलिए हवा ज़्यादा भर दी थी, अधिक हवा भरने से टायर फट गया। फिर है टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा और सब कुंजड़ी के सिर पर से सब्जी की टोकरी थी वो ज़मीन पर गिर गई। तोता घबराकर उड़ गया। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग अलग होकर हवा में उड़ने लगे और मौची रास्ते पर जाकर गिर पड़ा। ठीक है, और जो कुत्ता था वो डर के मारे भाग गया, है ना। अभी इसके बाद जो अगर आप बुक ले आए हैं तो ये जो हमारे पिक्चर दिखेगी इसके बाद चैप्टर में आगे वाले पेज पर, तो ये हंस की तस्वीर है। दोनों पेज में हमें अंतर बताना है। ठीक है, इसमें लिखा है चित्र को देखकर दोनों में अंतर बताइए, क्या क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से इसको देखना पड़ेगा कि इन दोनों पिक्चर में तस्वीर में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी चोंच देखेंगे। हंस की चोंच मुझे दिख रही है यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से चोंच के ऊपर ही कलर किया हुआ है, और दूसरी पिक्चर में इसकी चोंच थोड़ा मुंह की तरफ भी इसमें ज़्यादा कलर भर दिया है। ठीक है, तो एक गोला एक सर्कल हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर अब मुझे ये सूरज दिख रहा है। ठीक है, सूरज की देखो किरणें कितनी सारी दिखाई दे रही हैं इस पिक्चर में, है ना। पर इस पिक्चर में सूरज की लंबी लंबी किरण, सूरज उदय हो रहा है। ठीक है, और इसमें लंबी लंबी उसकी किरणें हैं, तो एक अंतर तो ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरा अंतर दिख रहा है यहाँ पर, जो ये पौधा लगा हुआ है तो पौधे की पत्तियों पर देखो लंबी लाइन है, तो इस वाले पिक्चर में दूसरी तस्वीर में इसमें लाइन नहीं है और ये दूसरी पिक्चर में लाइन है, दिख रही है। और ये जो तोता बैठा है, चिड़िया बैठी है, जो भी है, तो इसकी देखो पूंछ यहाँ पर नहीं दिख रही हमें, है ना। और इस पिक्चर में दूसरी तस्वीर में हमें पूंछ दिखाई दे रही है, तो एक सर्कल यहाँ पर आएगा। एक यहाँ चोंच के ऊपर आएगा इसकी हंस की, और दूसरा ये सूरज के ऊपर सर्कल आएगा, और तीसरा यहाँ इसकी पंछी की पूंछ के ऊपर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखो ये हंस जो बैठा है, तो फिर हंस का यहाँ का जो ये हिस्सा है, ये पीछे वाला, उसमें देखो कितने लाइन सीधी, और यहाँ पर एकदम हंस की लाइन यहाँ पर पिक्चर में आगे दिखाती है। रुको एक मिनट, ये थोड़ा आगे चला गया। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये जो कितने सारे यहाँ पर एकदम थोड़ा लहराता हुआ लाइन है, यहाँ पर कैसी लाइन है, लहराती हुई लाइन दिख रही है। और इस वाली पिक्चर में लाइन सीधी है हंस के पीछे वाले हिस्से की। ठीक है, फिर हम चलते हैं, तो दूसरा मुझे यहाँ पर ये जो पत्थर है ना, पत्थर दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखो पहले बड़ा पत्थर है, फिर दो छोटे पत्थर रखे हुए इसमें। और इस तस्वीर में पहले छोटा पत्थर है और फिर बाजू में इसके बड़ा पत्थर है, फिर छोटा है ना, तो यहाँ पर भी अंतर दिख रहा है। फिर उसके बाद मुझे फूल में थोड़ा सा अंतर नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ पर ये 4 पंखुड़ी का फूल दिख रहा है, ये वाला, है ना। पर इस दूसरी पिक्चर में कैसा फूल बताया इनने, गोल फूल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मछलियाँ हैं, ये दोनों इस तरफ जा रही हैं, है ना, एक ही साइड जा रही हैं, एक ही तरफ जा रही हैं। पर इस वाली पिक्चर में एक का मुँह इस तरफ है और दूसरी का दूसरी तरफ है ना। तो ये 5-6 जो अंतर हैं दोनों पिक्चर के बीच में, तस्वीर के बीच में, वो हमें अच्छे से ढूंढना है और उस पर सर्कल लगाना है, गोला लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, ये जो कविता है ये किसने लिखी है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। किसने लिखी है, रमेश त्रिपाठी जी ने, है ना। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर ज़िले के कोयरीपुर नामक जो गांव था वहाँ पर हुआ था। ठीक है, वे कौन थे, कवि थे। ठीक है, अभी फिर और कवि थे और वे उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है, ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं। और फिर उसके बाद में स्वप्न पर उन्होंने क्या किया, स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला। उन्होंने ये स्वप्न जो उनकी काव्य बनती है, कृति है, उसके ऊपर उन्हें ये हिंदुस्तान अकादमी जो पुरस्कार होता है वो मिला। ठीक है,
उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ये जो कविता है, प्रार्थना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और उनका निधन माने उनकी मृत्यु, निधन 16/1/1992 को हुआ था, ठीक है। अब इस जो हमारी ये कविता है, कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। मतलब हम इसमें लिखा है सुबह का वातावरण, मतलब जब हम सुबह उठते हैं तब सुबह का माहौल, वातावरण कैसा होता है, एकदम खुशनुमा। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो खुश उठते हैं ना एकदम, तो खुशनुमा होता है। और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। सुबह उठते से ही प्रकृति कितनी प्यारी नज़र आती है ना। तो रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। ये देखो हमारी कविता है, इसमें देखो कितना अच्छा दृश्य है, मोर दिख रहा है यहाँ पर, ये प्रकृति, फूल कितने सारे खिले हुए हैं, बादल से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तोते चिड़िया यहाँ पर खड़े हैं, है ना। जब अब ये मैं कविता यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये देखो कितनी अच्छी कविता है। इसमें बच्चे भगवान से कह रहे हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ती हैं। तो इसमें क्या है, जब सुबह का वक्त होता है, जब चिड़ियाँ उठती हैं ना बेटा, भोर होती है तब चिड़ियाँ उठती हैं और वो क्या करती हैं, चहचहाती हैं, खुशी के गीत गाती हैं। मतलब चिड़ियाँ चहचहाती हैं ना, सुबह पंछी चहचहाते हैं। फिर कलियाँ माने फूल होते हैं, उनकी कलियाँ होती हैं, वो खिल जाती हैं और खिल के मुस्कुराने लगती हैं, फूल बन जाती हैं कलियाँ। और खुशबुओं की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ती हैं। जब फूल खिलता है तो खुशबू चारों ओर बिखर जाती है। तो हे भगवान, उस वक्त हमें आपका ख्याल आता है, विचार आता है कि हे भगवान, तूने कितनी अच्छी प्रकृति बनाई है, कितनी सुंदर प्रकृति है ना। फिर आगे की पंक्तियां हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जग के सृजनहार मतलब हे भगवान, तूने ये सुंदर दुनिया बनाई है, इतनी सुंदर दुनिया बनाई है। सृजनहार माने बनाने वाले प्रभु, इस दुनिया का सृजन करने वाले, बनाने वाले प्रभु, हे भगवान, तब हमें तेरी याद आती है, ठीक है। फिर है जब छमछम बूंदें गिरती हैं। देखो बारिश की बूंदें यहाँ गिर रही हैं ना, तो जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में तब हरियाली लहराती है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, ठीक है, बारिश होती है तो बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं, छमछम छमछम गिरती है ना धरती पर। और उस समय कभी कभी बिजली चमकती है, कड़कड़ कड़कड़ बिजली चमकती है ना। और मैदानों में वन बागों में तब हरियाली लहराती है। जब बारिश होती है तो चारों ओर हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है ना, चारों तरफ ऐसा एकदम हरा हरा हो जाता है, हरियाली दिखाई देती है, ठीक है। फिर तब तो याद तुम्हारी आती है ना। जब हमें ऐसा लगता है हे भगवान, कितनी अच्छी प्रकृति का सृजन तूने किया है, तो हमें भगवान का ध्यान आ जाता है कि हे भगवान, तूने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई है ना। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब क्या है, पानी बरसता है, फिर उसकी वजह से क्या है, एकदम ठंडी ठंडी लहरें, हवा चलने लगती हैं और मस्ती होकर ढोकर लाती है, मस्ती ढोकर लाती है। ढोकर माने बहकर बहाकर, मस्त मस्त ठंडी हवा बहकर आती है। तो हे जग के सृजनहार, हे भगवान, जब हमें तेरी ध्यान आता है कि कितनी सुंदर पवन है, भगवान तुझे धन्यवाद है जो इतनी अच्छी सृष्टि हमें दी है, प्रकृति इतनी दी है, ये इतनी अच्छी दुनिया की, इतनी अच्छी सृष्टि की तूने हमारे लिए रचना की है, जिसमें भांति भांति के फूल हैं, पंछी हैं, खाने के लिए तरह तरह की वस्तुएं हैं। तो ऐसी चीज़ों को याद करके हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की जो प्यारी सी कविता है, जो बहुत ही अच्छे शब्दों में दी है, इसे एक बार आप फिर से अपने शब्दों में पढ़ें और इसका अर्थ समझने की कोशिश करें, है ना। अभी ये थोड़े शब्दार्थ हैं यहाँ पर। चिड़िया माने पंछी, ठीक है। फिर है पंछी, पक्षी। फिर लहर माने लहरें होती हैं, तरंग, है ना, हवा की लहरें, पानी की लहरें, है ना। फिर
तरंग या झोंका। ठीक है, पानी की भी लहरें होती हैं और हवा की उसको झोंका कहते हैं, और पानी की जो लहर होती हैं तरंगे उन्हें लहर बोलते हैं। ठीक है, और हवा जो होती है वो झोंके से आता है, झोंका होता है, हवा का झोंका होता है और पानी की लहरें होती हैं। ठीक है, अभी है सृजनहार। सृजनहार माने जो सृष्टि की रचना करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सृजनहार। तो जो सृष्टि की रचना करता है वो सृजन है ना, बनाने वाला, जैसे भगवान ने हमारे लिए सृष्टि की रचना की है। ठीक है, फिर है हरियाली। हरियाली माने हरा भरा। ठीक है, ढोना माने बोझ उठाना। ठीक है, ढोना माने बोझ उठाना। तो ये प्यारी सी कविता आपने पढ़ी, ये बहुत अच्छी कविता है। आप इसको अच्छी तरह से आप इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ो और इसको फिर से समझने की कोशिश करना, अगर एक बार की बात समझ में नहीं आया तो। और ऊपर ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिए थे वो नोटबुक में अच्छी तरह से आप इसको लिख लें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में फिर से व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूँगी। ठीक है।